हाय देरिन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं मॉल में आपके दोस्तों से मिलने के लिए। आपके और हमारे दोस्त जो हमारे शो में हमारे साथ शामिल होते हैं और प्यारी प्यारी सी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं, बड़ी ऑनेस्टी के साथ सब कुछ वो बताते हैं कि क्या किया, ज़िंदगी कैसे गुजरी, ज़िंदगी में प्लान्स क्या हैं, चल क्या रहा है, सोच क्या कर रखा है। और इसके अलावा शो करते हैं अपना वो टैलेंट जो उन्हें एक्सेप्शनल बनाता है, हर इंसान से मुख्तलिफ बनाता है और हर इंसान अपनी जगह मुनफरिद है। हमेशा से हम कहते हैं और आज भी हम ये कहेंगे। तो जनाब वो सारे एक्सेप्शनल, सारे मुनफरिद और अपनी अपनी जगह वल्नरेबल किस्म के जो दोस्त हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे। और साथ में हम करते हैं हमेशा की तरह फ़न, भरपूर सा फ़न, बहुत ही अमेजिंग सा फ़न बेस्ड वो क्वेश्चंस जो आपके दोस्तों से पूछे जाते हैं, ताकि एक हेल्दी इंगेजमेंट भी हो और हमें भी पता चल सके कि कितनी जल्दी वो हमारे बताए हुए सवालों का जवाब दे पाते हैं। अगर सही जवाब देंगे तो उन्हें मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर, और अगर वो सही जवाब नहीं देंगे तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेंगे। देखिए जी, बात तो है सीधी सी कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए ज़िंदगी में एफ़र्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एफ़र्ट करते हैं, बार बार करते हैं, और अगर आप इतने वर्दी होते हैं कि आपने पहले से ज़िंदगी में एफ़र्ट करके रखी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से भी एफ़र्ट करते रहे होंगे, ये नहीं है कि हर कोई कैमरे पर ही आकर कर रहा होता है, तो उसे उसकी एफ़र्ट के बदले में, उसकी कामयाबी के बदले में, अचीवमेंट के बदले में हम देते हैं प्यारे प्यारे से इंसेंटिव्स जो हमेशा उनके पास रहते हैं और याद दिलाते रहते हैं कि उन्होंने हमसे बात की थी, आपसे बात की थी। तो चलें जनाब, बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जाने, क्योंकि बड़ी देर से कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए इंतज़ार। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मिशाम। मिशाम। यस। अच्छा, मिशाम पूरा नाम क्या है? मिशाम मुनाइजा। मिशाम मुनाइजा। मुनाइजा। मुनाइजा, यस। ब्यूटीफुल नेम। Thank अच्छा, लड़कियों के नाम होते हैं फादर नेम के साथ या हस्बैंड नेम के साथ। सो दिस इज़ योर ओन नेम ना? पूरे का पूरा अपना ही है। हाँ जी। खूबसूरत। रिपीट अगैन। मिशाम मुनाइजा। रिपीट अगैन क्या? रिपीट। मिशाम मुनाइजा। मिशाम मुनाइजा, ब्यूटीफुल नेम उनाइजा। सो क्या मतलब क्या है मिशाम का? इसका नाम मीनिंग है इनोसेंट। तो आर यू इनोसेंट? आई डोंट जिससे भी पूछेगा मेरे से ज़्यादा मासूम कोई नहीं है। मासूम कोई नहीं है, मासूम कोई नहीं है। सही हो गया। अच्छा, व्हाट डू यू डू? आई स्टडी इन कॉलेज। सही हो गया। सभी स्टडी कॉलेज में करते हैं स्कूल के बाद। वो कुछ ऐसा डिफरेंट कर रही हैं जो मेरे सवाल का जवाब जिसमें मुझे मिल सके। पढ़ क्या रही हैं? मैं फर्स्ट ईयर में आर्ट्स पढ़ रही हूँ। आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रही हैं आप? मैं साइकोलॉजी। अच्छा, बड़े प्रिसाइज हो जाती है ना साइंस में। साइंस में आपको गिने चुने सब्जेक्ट्स का पता है और उसके अलावा बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सोशल साइंसेस की बात करें तो वो भी बहुत सारे हैं, और अगर हम बात करें कि लैंग्वेजेस की, साइंसेस की, तो तब वो भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो समहाउ आर्ट्स ही क्यों? क्योंकि मुझे साइंस नहीं पढ़नी थी। नहीं पढ़ी थी? नहीं, और जो आग ला दो साइंस नू, बस ऐसे ही है। क्यों आई है, इन्वेंट क्यों हुई है? ऐसे ही है। सही बात होगी ना, ऐसे हमें तंग किया हुआ है, परेशान किया हुआ है, साइंस 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 साइंस। अच्छा, ज़िंदगी में क्या करना है? जिंदगी में कुछ अच्छा ही करना है। ये तो सारी कोशिश भी करते हैं, हर कोई अपनी जगह जगह अच्छा कर रहा होता है, लेकिन हर किसी की अच्छे की ना अपनी डेफिनेशन होती है। अभी इतनी मैं डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है मेरी। हाउ डू यू डिफाइन गुडनेस? कैसे करनी है अच्छी? अपने लिए करना है, लोगों के लिए करना है? लाइक व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ गुडनेस? मेरी गुडनेस ऐसी होनी चाहिए जो जिससे मेरी भी मेंटल सेटिस्फेक्शन हो और मैं किसी की हेल्प भी कर सकूँ इन अ गुड मैनर। इन अ गुड मैनर। Yeah. सही है। अच्छा, कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है दुनिया में? ऑल ओवर द वर्ल्ड। शौक तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ज़्यादा किस पर सफ़र करने का शौक है? क्रूज़ पे, प्लेन पे, बाइक पे, गाड़ी पे? मुझे तो हर किस्म का ट्रैवल पसंद है। मीडियम कोई भी हो? हुआ है। अच्छा, प्लेन में किया है? कभी क्रूज़ पे भी किया है? नहीं, उधर नहीं किया। कभी कोई शौक नहीं है? पानी से डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता। समझो तुम मशाइमा, तुम जा रही हो कहीं ट्रैवल करते करते, और तुम्हारा बस जो इन द मिडल ऑफ द ओशन तुम्हारा जो क्रूज़ है वो स्टक हो जाता है, तो क्या करोगी तुम? मैं प्रे करूँगी और हेल्प के लिए डिस्कवर करूँगी कि कोई हेल्प कर दे मेरी। अच्छा, क्या शेयर करना है थ्रू कैमरा? मैं गाना गा दूँ? गाना गा दें? आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आवाज़ का तो हमने पूछा ही नहीं है, माइक हमने पकड़ लिया, अब गाना गाएं। है। बेर हो जाएगी। तुम्हारे बदन की महक ख्वाब सी है, मैं चाहूँ कि इसमें
ही खोई रहूं मैं सुबहों को बाहों मैं अपनी छुपा के तेरे साथ शामों में सोई रहूं सारा दिन बस तुझे देखते देखते पहले भी मैं थैंक यू तुमसे मिला हूँ गुड हो गया. अच्छा मुसामन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. सवाल का जवाब दोगी तो गिफ्ट हैम्पर तुम्हारा, नहीं तो फिर भी तुम्हारा. चलो ओके फाइन. सो अफ्रीका में बिल नहीं, अफ्रीका में बिल्ली 3 साल बाद क्या होगी? 4 साल की. किसने कहा है? 5 साल की होगी तो 4 साल की होगी थी. सही हो गया. भाई टाइम ट्रैवल थोड़ी कर रहे हैं. हमारा आपकी जानिब से आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर. याद दिलाता रहेगा हमसे बात की थी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशी. मेरा नाम आशी. मेरा नाम मोहब्बत. मेरा नाम जोया. तो करके देखो. आए करके देखो. क्या करती हैं आप आशी? आई एम अ टीचर एजुकेटर. यू आर टीचर एजुकेटर. क्या होता है एक टीचर एजुकेटर? टीचर एजुकेटर वो होता है जो टीचर्स को ट्यूशन्स देता है या सेशन देता है. टीचर्स मेंटोर. एग्जैक्टली. सही हो गया. टीचर उस्तादों का उस्ताद. यस. इधर आओ, तुम्हें बताती हूँ मैं कैसे उस्तादी बनते हैं, कैसे उस्ताद बनते हैं. एग्जैक्टली ऐसा ही है. ठीक है, कैसे बनाती हैं आप लोगों को उस्ताद? कुछ नहीं, मैं उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ पे हम लोग काम करते हैं. उनको सेशंस देते हैं. न्यू टेक्नोलॉजीज जो हैं, जो न्यू आपको तो बड़ा ट्रैवल करना पड़ता होगा. प्लेस टू प्लेस हॉप करना होता होगा. कभी वर्कशॉप आप किसी सिटी में ले रहे हैं और वो भी 2-2 3-3 दिन का आपको वर्कशॉप एक स्टेशन पे करना पड़ता होगा, एक ब्रांच में, बल्कि स्टेशन पर नहीं, मे भी स्टेशन पे आप इससे ज़्यादा दिनों का आपको स्टे करना पड़ता हो. एग्जैक्टली ऐसा ही है. हम लोग जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन लाइक शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, कराची इवन, और इस तरह से हम लोग ट्रैवल. इज़ इट ईजी फॉर यू टू ट्रैवल सिटी टू सिटी? मतलब घर फैमिली मैनेज कैसे करती हैं आप? एक्चुअली इट इज़ नॉट, बट आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जब आपको बताया जाता है. एग्जैक्टली आपको पता होता है, वो भी आपको बता कर ही आपको हायर करते हैं कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा. तो आर यू अवेलेबल, आर यू रेडी टू ट्रैवल? उसी के बाद आप अपना जो कॉन्सेंट अप्रूवल के बाद ही आप फॉरवर्ड करते हैं इसे. यस एग्जैक्टली ऐसे ही. और मज़े की बात यह है कि मुझे ट्रैवल सिकनेस थी, तो ट्रैवल कर करके नाउ आई एम कॉन्फिडेंट. अब मुझे कुछ नहीं होता, मैं ट्रैवल कर लेती हूँ. कहीं भी भेज दो. कहीं भी भेज दो. मैं आपको कहीं किसी ऐसी जगह पर भेजूँ जहाँ बहुत अंधेरा हो और जहाँ सन्नाटा हो, जहाँ कोई बिल्डिंग ना हो, नहीं, क्या करेंगी? ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा. कहीं भी भेज दो, मतलब जहाँ पे रौनक हो, जहाँ पे लोग हो, जहाँ मैं किसी को कुछ बता सकूँ, किसी के साथ बात कर सकूँ. सही हो गया. अच्छा, लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल है, कितना आसान? 50-50 है. आप समझती हैं मुश्किल है? हाँ, कुछ लोग जो होते हैं, जो रिजिड होते हैं, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टक होते हैं, उनको थोड़ा कन्विंस. बहुत सारे लोग हैं जो स्टकअप होते हैं, बकरी की तरह. कहते बकरी से ज़्यादा ढीठ जानवर कोई नहीं है. कभी कभी कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा फिर नहीं. आप क्या करती हैं? फिर बीन तोड़ देती हैं. फिर भी उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, ये चीज़ सही है, डू इट लाइक दैट. देखो भाई, जो मैं कह रही हूँ वही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर छुट्टी हो जाएगी. एक्चुअली वो थोड़ा सा यही कह दिया करें. एक्चुअली थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है ना. एडमिनिस्ट्रेशन में हो तो बंदा ऑर्डर कर सकता है, यार यही करना है आपने. यही करना है, और अगर ना किया तो टांगे तोड़ दूंगी. नहीं, टांगे नहीं तोड़ सकते, बट वार्निंग मिल सकती है आपको. हाँ, वार्निंग मिल सकती है. बिल्कुल सही हो गया. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप टीचिंग में इस लाइन में कब से हैं? पहले मैं टीचर थी. आई स्टार्टेड एज अ टीचर, देन आई बिकम अ टीचर एजुकेटर. अच्छा, क्यों आपका जो प्रमोशन है वो टीचर एजुकेटर की तरफ क्यों हुआ? वो क्या आपकी एक्सपर्टीज़ को देखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके बाद सेलेक्ट किया जाता है, या आप खुद ऑप्ट करते हैं इस चीज़ के लिए? नहीं, एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है. अगर आप उस पर पूरा उतरते हो तो देन दे आर हायर. आपकी असेसमेंट कौन करता है? आप लोगों को मॉनिटर कौन करता है? क्योंकि आप तो खुद मॉनिटर कर रहे हैं. हमारे एग्जेक्टिव्स होते हैं ना. हम जिस इंस्टीट्यूट में काम करें, जिस इंस्टीट्यूट के लिए काम करें, तो हमारे एग्जेक्टिव्स. आप रिपोर्ट किसे करते हैं? एग्जेक्टिव्स को? एग्जेक्टिव्स को रिपोर्ट करते और हैं. एग्जेक्टिव्स किसे रिपोर्ट करते हैं? द हायर अथॉरिटी मोर. और हायर अथॉरिटी को किसको करती है रिपोर्ट? बस वही रिपोर्ट है. हाँ. तो अपने पास रख लेते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड एंड यू नो. क्या शेयर करेंगी थ्रू कैमरा आप? ओके, मैं, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है वो एजुकेशन से है, तो मैं न्यू जनरेशन को यही बोलूँगी कि शेर की सूरत में बोल दीजिए जो बोलना है. यहाँ पर हम देखेंगे उस्ताद का इम्तिहान ले रहे हैं, उस्तादों के उस्ताद का, कि वो, अच्छा गाने में सुनाना है आपने? चलिए फिर गाना सुना दे. चल, आई एम नॉट वेरी मच गुड एट. ये तो पूछा ही नहीं किसी ने. गो अहेड. ओके. मिले हो तुम हमको
बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत में सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हो गया? हो गया। बहुत अच्छा हो गया। हम और आपकी जानिब से आपसे पूछ रहे हैं सवाल, और अगर मेरे पूछे गए सवाल का आप सही जवाब देंगी तो गिफ्ट हैम्पर आपका, नहीं तो हमारा। ठीक है, डन। पक्की बात है? डन डन डन। एक हमारा एक तुम्हारा। ठीक है, हमारा एक हमारा। कॉम्प्रोमाइज गुड हो गया। तो जनाब पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन इमारत कौन सी है? कराची में है, वो क्या नाम है उसका, बैरिया टावर। बैरिया टावर है? टावर 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 है? हाँ। मैंने कहा पता नहीं कौन सा तौलिया जो इतना लंबा है। और आपकी जानिब से आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर। मैं से याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। मैं आपसे मिलूंगी ब्रेक के बाद। गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों में मुँह फुलाए, ऐ नज़ाकत मेरी आदत पास तुझे लाए, नादानिया नादानिया। वेलकम बैक। हम और आप आपको आपके दोस्तों से मिलवा रहे हैं जो आपसे मिलने के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे ताकि कमर्शियल ब्रेक ख़त्म हो जाए। क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, कमर्शियल ब्रेक लेना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब। क्या नाम है आपका? फरहाना। फरहाना। फरहाना, मुझे पूरा नाम बताएं। फरहाना नुमान। फरहाना नौमान। क्या करती हैं बेटा आप? मैं स्टडी। स्टडी कर रही हैं। और आप गेम्स भी खेलती हैं? कौन कौन से गेम्स खेलती हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा गेम्स खेलती हूँ। जैसे आप जो जो गेम्स खेलती हैं वो दोस्तों को बताएं। खाना पकाने वाली गेम, कुकिंग। अच्छा, कुकिंग भी करती हैं? वो भी गेम्स में होता है? क्या क्या आप कुक करते हैं जब आप कुकिंग गेम्स खेल रहे होते हैं? मैं बर्गर, पिज़्ज़ा, पैनकेक्स। और ये सब आपको बनाने आता है? वैसे भी आता है बनाने? किचन में बनाती हैं आप? सबसे पहली बार आपने क्या बनाया था किचन में जाके? फ्राइज़। फ्राइज़ बनाए थे? कैसे बनाए थे? पहले वो आलू को वॉश करके फिर उसमें वो मिर्ची और नमक डाल के, फिर वो थोड़ा सा बेसन डाल के, फिर उसको मिक्स करके ऑयल गरम करके फिर डाल दिया। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलें, कितने बहन भाई हैं आप, मुझे ये बताएं। 3। आप बड़ी हैं या आप छोटी हैं? मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, और जो बड़े हैं वो भाई हैं? जी। कितने भाई हैं? 2 भाई। आप कौन सी क्लास में? 3। आप क्लास 3 में हैं? इतनी छोटी सी हैं आप, और आपको इतना कुछ आता है करना। हाँ, ये तो बड़ी डिफरेंट सी बात होगी ना, बड़ी स्ट्रेंज सी बात हो गई। इतने छोटे छोटे बेबीज़ को भी कुकिंग भी नहीं करनी आ रही होती है। अच्छा, आपको कोई असिस्ट कर रहा होता है, क्योंकि हेल्प कर रहा होता है किचन में? जब आप किचन में जाती हैं कुछ बनाती हैं, जैसे आपने कहा मैं फ्राइज़ बनाए थे मैंने पहली बार में, आपकी कौन हेल्प करता है? मामा करती है पहली बार में, मामा नहीं कहते, फिर मैं सीख गई। उसके बाद से आपने खुद बनाना शुरू कर दिए? वाओ, दैट्स गुड। अच्छा, आपका क्या नाम है? फेहान। फेहान? फेहान। फेहान, फेहान आप थोड़ा आगे हो जाए। अच्छा फेहान, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी भी करता हूँ, साथ में हिफ्स भी कर रहा हूँ, और मैं नात खान भी हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस कि आप नात खां भी हैं। अच्छा फेहान, स्पोर्ट्स कौन कौन सी आप करते हैं? मुझे सबसे ज़्यादा क्रिकेट पसंद है। आपका ताल्लुक कहाँ से? लाहौर से? कहाँ, किसी और सिटी से? नहीं, लाहौर से। हमेशा से? यस। वेरी नाइस, वेरी गुड। क्रिकेट खेलना आपको पसंद है? जी। अच्छा, आप तो क्योंकि अब हिफ्स कर रहे हैं? हिफ्स भी और स्टडी भी साथ साथ। 9th। अच्छा, 9th में। तो अच्छा, जब आप स्टडी भी कर रहे होते हैं और हिफ्स भी कर रहे होते हैं, तो आपको कितना टाइम लगता है कुरान पाक हिफ्स करने में? मतलब उसमें 2 साल लग जाते हैं। अगर हम स्टडी के बगैर करेंगे तो 1 साल में, वरना 2 साल। स्टडी के बगैर तो 1 साल, वरना फिर 2 साल। तो वैसे तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अपनी विल पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी कंसीव कर सकता है, उसका इंटरेस्ट लेवल कितना है, और स्पंज कैसा है। हर इंसान अपनी जगह एक स्पंज है, हम हमेशा से ही कहते हैं।
क्योंकि आप अब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपका फोकस कितना है, आप कितनी डेडिकेशन से वो काम कर रहे हैं। और कुरान पाक हिफ्ज़ करना तो ख़ुद सबसे बड़ी फजीलत है। अगर आप अल्लाह ताला की जानिब और कुरानी आयात के लिए इतनी अकीदत और इतनी जिसे कहते हैं कि अपने अंदर तपिश रखते हैं, उतना ही अल्लाह पाक भी मेहरबान होता है और आपके लिए चीज़ें जो भी मुश्किल होती हैं वो आसान होती जाती हैं। हाँ, मैंने ये ज़रूर सुना था कि हाफिज़ कुरान, बल्कि हमारे से आज तक जितनी भी ऑडियंस ने बात किया है कि कुरान पाक हिफ्ज़ करते हुए एजुकेशन में थोड़ा गैप ले लिया जाता है कि अच्छा फॉर्मल स्टडीज़ को छोड़ देते हैं और आप पहले हिफ्ज़ को पूरा करते हैं और उसके बाद से फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन माशाल्लाह वेरी गुड, वेरी नाइस कि ये कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रहे हैं और साथ में उन्होंने स्टडीज़ भी अपनी रखी हुई हैं। कभी ये नहीं सोचा कि अच्छा चलो मैं स्टडीज़ को डिसकंटिन्यू कर दूँ, पहले कुरान पाक कर लूँ, मुझे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़ाहिर कुरान पाक की फ़जीलत है और उसकी वजह से, उस फजीलत की वजह से वैसे ही बच्चों को एक क्लास का वो या 2 क्लास का मार्जिन दे दिया जाता है। लेकिन मैं स्टडी इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो मामा है उन्होंने एमए किया हुआ है। मैं अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहता और मैं साथ साथ कुरान पाक के ऊपर भी फुल तवज्जो दे रहा हूँ। और मैं एकेडमी भी जाता हूँ, मैं 9th क्लास में हूँ, मैंने एक क्लास भी नहीं स्किप की, सारी मैंने क्लासेस पढ़ी हैं, क्योंकि एक क्लास भी स्किप करते हैं ना तो हमारी बेस थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्टडीज़ साथ साथ पढ़ें। ऑल अबाउट काउंसलिंग, इट्स ऑल अबाउट मेंटोरिंग। आप अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से कर रहे हैं, अपने बच्चों को लाइन ऑफ डायरेक्शन किस तरह का दे रहे हैं। मुझे इन बच्चों से बात करने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इनका जो काउंसलर है, इनका जो मेंटोर है, इनके पेरेंट्स हैं और वो बहुत अच्छी अपने बच्चों को गाइडलाइन दे रहे हैं। ऐसे हम ब्लेस्ड हैं आप भी बच्चों के, आप लोगों के पेरेंट्स इतना ज़्यादा आपकी प्रोग्रेशन में अपनी इनपुट देते हैं और आप लोग उनको फॉलो भी करते हैं। फ़िहान, हर बच्चे का, हर बॉय का, हर गर्ल का एक ड्रीम होता है और हर किसी अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में ये सोच रहा होता है कि अच्छा मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये करूँगा, मैंने यहाँ ट्रैवल करना है, मैंने ये बन के दिखाना है। आपने अपने बारे में क्या सोचा है? मैंने अपने बारे में सोचा है कि मैंने एक इंजीनियर बनना है, एक हाफिज़ कुरान बनना है और मैंने दुबई जाके तो उधर सेटल होना है। पाकिस्तान में सेट नहीं होना, भाई दुबई जाके सेट होना है। और जिन चीज़ों पे पहले से ये फोकस्ड है वो भी हमारे सामने। क्या सुनाना चाहेंगे अब थ्रू कैमरा फरहाना? गाना सुनाए। गुनगुनाए, मुस्कुराए, छोटी मोटी बातों में मुँह फुलाए, ऐ नज़ाकत मेरी आदत पास तुझे लाए, नादानियाँ नादानियाँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं अब आपसे क्वेश्चन करूँगी। ओके, जो हमारी बेबी डॉल है वो इतना मतलब ब्लश कर रही है, इतना स्माइल कर रही है। अच्छा, इजी वाला मैं आपसे क्वेश्चन करूँ या मैं आपसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर लूँ? इजी। अच्छा, डिफ़िकल्ट क्यों नहीं? वैसे वैसे अच्छा, फ़िहान आप भी गौर से सुनिएगा क्योंकि आप भी अपनी सिस्टर की हेल्प कर सकते हैं और अगर कुछ जवाब समझ में जाए तो आप भी जवाब दे सकते हैं। सो माय क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए किस चीज़ की जब ज़रूरत होती है तो उसे फेंक दिया जाता है पानी में? इसे बताना। एक चीज़ ऐसी है जब आपको फ़िश पकड़ने की ज़रूरत होती है तो आप उसको पानी में फेंक देते हैं। फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड तो आपके पास होता है। ओके, समहाउ दैट्स वेरी क्लोज। यस, हम और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर, बेटा हम और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अस्मा रियाज। अस्मा रियाज। अस्मा, क्या करती हैं आप? मैं स्टडीज़ करती हूँ। कौन सी क्लास में? 8। सब क्लास 8 में। आपका क्या नाम है? मेरा इकरा रियाज। इकरा रियाज। दोनों बहनें हैं आप? यस। कितने बहन भाई हैं आप दोनों? 5। अच्छा, आप लोगों के अलावा ये छोटा भाई है? यस। और कितने भाई हैं? एक भाई है और एक बहन है। सही हो गया। किस शहर से ताल्लुक़ है आप बच्चों का? कमालिया। हमारे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए हैं, क्या करने आए हैं? हम विज़िट करने आए हैं यहाँ पे, किसके पास आए हैं? अपनी कज़न के पास। अपने कज़न्स के पास। लाहौर के बारे में क्या जानते हैं आप? बहुत कुछ जानते हैं, यही वही यहाँ पे ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं, ये बहुत अच्छा है भाई। आपने लाहौर में क्या क्या देखा है?
मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, ये पहले भी आई हूँ मेरी। आप पहले नहीं आई हैं? नो। आई एम सरप्राइज कि आप पहली दफ़ा आए हैं। ओके गुड। समहाउ कैसा लगा लाहौर? अभी तक क्या क्या देखे वैसे लाहौर में? अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ, अभी मैंने शुरू नहीं किया। अभी आज पहला दिन है? यस। इससे पहले आपने लाहौर नहीं देखा था? नो। थोड़े मतलब बड़ी बात है जनाब कि आप इतने छोटे शहर से आ रहे हैं बड़े शहर में, और आप एकदम आते ही मॉल में और इतने लोगों में, इतनी भीड़ में, कैमरे के सामने आप आकर खड़े हो गए और बात कर रहे हैं। शमाओ, क्या अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच के रखा है, क्या करना है? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा मैंने, आगे सोचूंगी। कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जो आप करती हैं? आप कैसे स्पोर्ट्स करती हैं? क्रिकेट हो गया, इस तरह का ज़्यादा स्पोर्ट्स में इतना नहीं है, क्रिकेट बस। क्रिकेट खेलती हैं आप? यस। कब खेलती हैं? घर में ही बस कजन्स के साथ। अच्छा, मोबाइल फ़ोन्स भी आप लोग यूज़ करते हैं? यस। आपके पास अपना फ़ोन है? नहीं, अपना नहीं है, किसका फ़ोन है, मम्मा का, पापा का? मामा का। मामा का फ़ोन है। मामा के फ़ोन पे आप क्या सर्च करते हैं सोशल मीडिया पे? ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये मतलब आगे ज़्यादा ये बस स्टडी के बारे में, या फिर मतलब अगर कोई पढ़ने की वगैरह की बात हो वो बस। ज़्यादा इतना मतलब फ़ोन भी इतना नहीं। ओके गुड, हो गया। क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? उसका हूँ उसमें हूँ से उसी का रहने दे, मैं तो प्यासम है दरिया वो जीने का मेरे, मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के, कदम ये चले और रुके अब उसी के वास्ते, दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका पर, उसकी हो वो हंसी गूंजे जो मेरा दर, ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि बच्चे जो अब शाये हुए होते हैं कैमरे को पहली बार जो फेस कर रहे होते हैं, हमारे तो लाहौर के बच्चे शाये हुए हो रहे होते हैं, तो माशाल्लाह फिर भी एक बिल्कुल छोटे से शहर से आके बच्चे बड़े शहर में, और फर्स्ट टाइम जहाँ पर कहीं आना, इतनी पब्लिक, इतने लोग, इतने क्राउड के सामने खड़े होके इतने करेज के साथ गाना गाना, थम्स अप, वेरी नाइस। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, और अगर आप मेरे सवाल का सही जवाब देंगे तो आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे, और अगर नहीं देंगे तो गिफ्ट हैम्पर नहीं देंगे। दोनों दे सकते हैं? बिल्कुल दोनों दे सकते हैं। ठीक है। जो आप दोनों में से जवाब देगा गिफ्ट हैम्पर उसका। ओके ओके। सो माय क्वेश्चन इज, आसान पूछूं मुश्किल पूछूं? आसान पूछ लें। चलें आसान पूछ लेते हैं। मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसका साया नहीं होता? इसका साया नहीं होता। हवा। आवाज़। हवा। दोनों जवाब बिल्कुल ठीक है। हमारा आपकी चैनल से आपके गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। याद दिलाता रहेगा कि आपने मुझसे बात की है किसी ने। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। आप कहीं भी नहीं जाएंगे। ज़रा संभल के चल ए मेरे दोस्त, यहाँ पलकों पर बिठाते हैं नज़रों से गिराने के लिए। वेलकम बैक। हम और आप आपको आपके दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा है। आइए मेरे साथ। कैरल जॉनसन। कैरेट जॉनसन। कैरल जॉनसन। कैरल जॉनसन। कैरल का क्या मीनिंग है? खुशी के गीत। वेरी नाइस। क्रिसमस कैरल कैसे मनाती हैं आप? सेलिब्रेट करके अच्छे से तो सभी सेलिब्रेट करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब आप लोग उठते हैं, क्रिसमस की सेलिब्रेशंस कैसी होती हैं? उस दिन के लिए क्या प्लानिंग्स होती हैं? क्या प्री प्लानिंग्स होती हैं? क्या क्या कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं? कैसे कैसे डिशेस आप लोगों ने पहले से डिसाइड किए होते हैं? कहाँ मेहमानों ने आना होता है? कहाँ जाते हैं? मेन कोर्स क्या होता है आपका? मेन कोर्स होता है, हम मुल्तान से हैं तो वहाँ सारे चल जाते आप हैं। लोग मुल्तान में होते हैं, और लाहौर में कैसे आए फिर? लाहौर में हमारी फैमिली है सिर्फ, बाकी मुल्तान में। से मुल्तान में? जी। वेरी नाइस। तो आप लोग लाहौर में कब से हैं? लाहौर में हम जब से पैदा हुए हैं, यहीं पे पैदा। इसे यहाँ पे? जी। गुड हो गया। तो आप लोग अपने क्रिसमस कैरल पे आप लोग चले जाते हैं मुल्तान।
जी। अपने रिलेटिव्स के पास? जी। वहाँ क्या अरेंजमेंट्स होती हैं? वहाँ डिशेस बनाते हैं, सारे इकट्ठा होते हैं और हम क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, डेकोरेशंस होती हैं और जो एक वो इन्वायरमेंट बना होता है वो एक नेचुरल वाइब दे रहा होता है, जिस तरह सारे गेट टुगेदर होते एग्जैक्टली। हैं। और आपकी एज के कितने कजन्स होते हैं? मेरी एज के कम ही हैं, बाकी छोटे हैं सारे। बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा किसके साथ होती है? ज़्यादा मेरी मासों के साथ। आपकी मासू के साथ? जी। आपकी मासू की क्या एज है? मासों की एज तो काफ़ी 39 है। लेकिन उनकी आपके साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे शुरू दैट्स अमेजिंग। आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहन भाई हैं। So who is the eldest one? मी You are the eldest one and who is the youngest one? Youngest one. दरमियान में कौन है? Oh, so they are 3 siblings, 2 बहनें और 1 भाई। अभी इनकी सिस्टर जो हैं वो behind the camera हैं और वो because not everybody has the courage to face the camera again हम यही कहेंगे but it's okay क्योंकि हर बच्चे में अपनी एक जो है हर बच्चा अपनी जगह exceptional है, हर बच्चा अपनी जगह special है। So Carol, what do you want to share through camera? एक मिनट, आपका क्या नाम है? मूसा। मूसा। मूसा कौन सी क्लास में पढ़े हैं आप? 8। You're in class 8. फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि मुझे शौक है इंजीनियरिंग का और पापा मामा कहते हैं मेडिकल You want to be an engineer? यस या आपने मेडिकल में जाना है? इंजीनियर। You want to be an engineer? ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, सारी की सारी दुनिया का एप्टीट्यूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ चुका हुआ है। सो व्हाई नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नहीं, मुझे नहीं वो पसंद। आपका इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट की बात होती है। ओके, सो कैरल, डू यू वांट टू शेयर समथिंग रेलेवेंट टू योर क्रिसमस कैरल? वैसे ही कुछ जनरली सुनाना है? जनरली जनरली सुना दे। मैं एक शेर सुनाऊंगी। ज़रा संभल के चल ए मेरे दोस्त, ज़रा संभल के चल ए मेरे दोस्त, यहाँ पलकों पर बिठाते हैं नज़रों से गिराने के लिए। ओहो, अच्छा अब आपसे करेंगे एक सवाल। मूसा, कैरल, सवाल को अपने गौर से सुनना है ताकि आप जवाब को समझ सकें। गिफ्ट हैम्पर आपको देंगे। ओके डन? अगर सही जवाब दिया तो ओके। सो मुझे ये बताइए कैरल, आपने मूसा की तरफ नहीं देखना। ओके। मूसा का कौन सा दांत टूटा हुआ है, दायां या बायां? टूटा हुआ तो कोई नहीं, है थोड़ा सा, एक हाँ एक दांत है जो टूटा हुआ है। लेफ्ट नो राइट। नो, अब तो जवाब नहीं, अब तो जवाब गलत हो गया। अब मूसा की बारी है। ओके मूसा, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, राइट? सो यू हैव टू टेल मी कि कैरल की तरफ देखना नहीं है। कैरल ने कौन से कलर का मास्क लगाया हुआ है? ब्लैक। हमारा आपकी जानिब से आपको दे रहे हैं एक गिफ्ट हैम्पर। याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बातें की। सवाल, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजेब। आपका नाम शाहजेब है। शाहजेब, आप सीधे हाथ करके खड़े हुए, ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? डरे हुए क्यों? किससे डरे हुए हैं आप? ऐसे नहीं डरा तो किसी से नहीं हुआ, बस। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा लिया से। लिया से लाहौर तक का ट्रैवल कितने मिनट का है बाय रोड? बाय रोड है 7 घंटे मैक्सिमम। 7 घंटे? जी। अच्छा, यहाँ आप किसके पास आए हैं? इधर मैं अपने कज़न के पास रहता हूँ। कितने दिन के लिए? पूरा ही शिफ्ट हो गया हूँ। शिफ्ट हो गए? हाँ। बाकी फैमिली कहाँ है? बाकी पीछे लिया। सब लिया में? हाँ। आपको कह दिया जाओ जो करना है करो? करो जो मर्जी करो। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? मेरे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा, इसीलिए तो। इंसान बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। उधर घर नहीं पढ़ता था ना, तो घर वालों ने इधर भेज भेज दिया कज़न के पास। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको फिर भी अच्छा लगता है? फेवरेट तो चले आपका कोई है ही नहीं, थोड़ा फिर अच्छा कौन सा जो थोड़ा बहुत? वो इंग्लिश। मेरी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है। हाँ, बहुत। लैंग्वेज में क्यों इंटरेस्ट है? क्रेडिट गोज टू योर टीचर या खुद ही से इंटरेस्ट है? टीचर का क्रेडिट। टीचर अच्छी है, जी, बहुत अच्छा बहुत है। मेहनत से पढ़ाते हैं। बहुत। वेरी नाइस। देखिए बात यहाँ आ जाती है कि हर बच्चा पढ़ सकता है। सिर्फ यही नहीं कि वही बच्चा पढ़ सकता है जो खुद मेहनत कर रहा है, हर बच्चा मेहनत कर सकता है, हर बच्चा इंटरेस्ट ले सकता है। आपने इनके मुंह से सुन लिया कि अगर टीचर अच्छे हो तो बहुत। अगर टीचर अच्छे हों, अगर उस्ताद अच्छे हों और वो बच्चों के साथ अपने एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना कर रहे हैं। हाँ। क्लास में अगर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो आप समझते हैं कि इफेक्ट पड़ता है टीचर की अटेंशन लेने में? नहीं, टीचर अगर खुद मतलब कि कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन टीचर के लिए इतनी स्ट्रेंथ को
डील करना भी तो मुश्किल हो जाता है ना कि आपने एक 45 मिनट्स या 40 मिनट्स का एक लेसन है जो क्लास में देना है। अगर बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और एटलीस्ट हर बच्चे को उस दिन 1 से 2 मिनट चाहिए होते हैं। डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितनी जल्दी परसीव करता है कॉन्सेप्ट को, राइट? Yes. अगर बच्चे ही 45 से ज़्यादा होंगे या 20 से ज़्यादा होंगे तो टाइम तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। जी, ज़ाहिर टीचर ने पहले लेक्चर भी देना है, क्लास में नहीं है। मैक्सिमम 15 है बस, इतने ही। मैक्सिमम 15, दैट्स गुड। इसका मतलब ये कि अगर स्ट्रेंथ कम है तो तब भी टीचर के लिए मैनेज करना आसान होता है। जी, मेरा जो स्कूल है वो बहुत अच्छा है, वो घुसा घुसा के नहीं बिठाते बच्चों को, कंफर्टेबल थोड़े थोड़े बच्चे होते हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है। वेरी गुड, वेरी नाइस। वैसे अच्छा, स्पोर्ट्स में आपको क्या पसंद है अपने स्कूल में खेलना? वो क्रिकेट है। क्रिकेट है। कितना फ्रीक्वेंसी होती है एक वीक में आपकी स्पोर्ट्स की? एवरीडे या वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक? वीक में 1 टाइम बस। 1 टाइम स्पोर्ट्स लेसन होगा, वरना आप अपने ब्रेक में क्या करते हैं? ब्रेक में बस कैंटीन जाते हैं और फ्रेंड्स के साथ बातें शातें। कितने मिनट्स का ब्रेक होता है? 40 मिनट्स का, तो आई थिंक दैट्स अ हेल्दी ब्रेक। अच्छा ना, मतलब स्पैन अगर 20 का है, 15 मिनट्स का है, 10 मिनट्स का है, तो बच्चे बस हैसल में ही अपना लंच फिनिश करने में ही पूरा हो जाते हैं और अक्सर बच्चे ख़त्म भी नहीं कर पाते हैं लंच को। वो जो कैंटीन के आगे लाइन लगी होती है उधर ही ब्रेक। वो एक अलग, एग्जैक्टली, ये भी एक प्रॉब्लम है। और फिर एक और प्रॉब्लम ये हो जाता है कि छोटे बच्चे अपनी जो है वो जगह नहीं बना पाते, वो उन बेचारों में करेज ही नहीं होता है, वो डर रहे होते हैं और वो कैंटीन से कुछ परचेज़ नहीं कर पाते। और बड़े बच्चे जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा हाइपर होते हैं, वो अपना जल्दी जल्दी जो है जो भी उन्हें लेना है वो कर लेते हैं। हमारी कैंटीन में 3 लाइन बनती हैं, छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़े। अच्छा, लाइंस बने होते हैं उसमें हर कोई अरे हर बच्चा 18 to 20 मिनट से आपके वैसे लाइंस में ही निकल जाते हैं। तो मतलब कि लाइंस में सही हो जाता है, छोटे बच्चे बड़े, उससे बड़े सब ले लेते हैं। ये भी सही हो गया कि अगर आपने लाइन में डिवाइड किया हुआ है एज लिमिट के साथ तो तब बच्चों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। कैंटीन वाले अंकल बहुत अच्छे हैं। भाई कैंटीन वाले अंकल भी बहुत अच्छे हैं। वेरी नाइस। देखिए, आपका इंटरेस्ट तो स्टडीज़ में है जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको चाहिए अच्छे टीचर्स, है ना? हाँ, अच्छे टीचर्स मेरे अच्छे होंगे तो मैं इंटरेस्ट लूँगा। जी। वेरी गुड। क्या सुनाना है थ्रू कैमरा? मैंने एक शायरी सुनानी है। सुनाइए। इफ्तिखार ठाकुर साहब की एक शायरी है। कहानी ठीक बनती है, हाँ, देख के। कहानी ठीक बनती है, नज़ारे ठीक मिलते हैं। कहानी ठीक बनती है, नज़ारे ठीक बनते हैं। अमूमन वक्त अच्छा हो तो सारे ठीक मिलते हैं। हमें तो जो मिला अपना वो डसने में माहिर था। हमें तो जो मिला अपना वो डसने में माहिर था। नज़ारे न जाने लोगों को सहारे कैसे ठीक मिलते हैं। हाय हाय हाय, खूबसूरत एंड वेरी वेरी रियलिस्टिक। करेंगे सवाल को गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे शो का क्या नाम है? आपके सिटी 42 नहीं, आखिरी चांस है आपके पास। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। मैं आपसे ब्रेक के बाद मिलूंगी, आप इधर उधर मत जाइएगा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही। वेलकम बैक जनाब। जोया आपको आपके बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जा रही है जो ब्रेक खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे और हम भी ब्रेक खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए जनाब, आपके दोस्तों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? शहबाज। करीब आए, बहुत बॉडी करें कैमरे की तरफ। क्या नाम है आपका? शहबाज। पूरा नाम बताएं। शहबाज मुस्तफ़ा। शहबाज मुस्तफ़ा। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर से। हमेशा से? जी। क्या कर रहे हैं शहबाज आजकल आप? आजकल व्लॉग्स बना रहे हैं। पढ़ाई का क्या सीन चल रहा है? पढ़ाई अंडर मैट्रिक करके छोड़ दी थी। अंडर मैट्रिक तो क्या? अंडर मैट्रिक किया था, उसके बाद छोड़ दी। अंडर मैट्रिक क्या होता है? 8 पढ़ा है। 8 पढ़ी है, मिडिल तक? मिडिल के बाद नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा उसको। सही है। क्यों आपने मिडिल के बाद क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वो पढ़ाई पे जाते नहीं थे, दोस्तों के साथ निकल जाना बस वगैरह पे। अब अफसोस होता है?
बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। अभी भी तो शुरू कर सकते हैं, अभी दोबारा शुरू नहीं ना कर, दे रहा है दुरुस्त है। शादी हुई हुई है ना मेरी, इसलिए। फिर शादी क्या कहती है कि आप पढ़ नहीं सकते? अब आगे बच्चे पढ़ेंगे मेरे, आप नहीं पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे ना, इंशाल्लाह उनको बढ़ाऊंगा मैं। खुद क्यों नहीं? खुद कैसे, अब उनको छोड़ने जाऊँ? कोशिश कर सकते हैं, किताबें लेके आप घर में रख सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, सोने से पहले, रात में, दिन में, किसी भी वक्त में जहाँ जब आपको वक्त मिलता है, जब आप फारिग होते हैं। हाँ ये तो बात ठीक है, आपकी बात फॉलो। तो कोशिश पर है। हाँ ये तो बात ठीक है, कोशिश पर है। बेशक अगर आप आधा घंटा भी रोज़ पढ़ें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन करने से ही होगा। अब बच्चे बहुत तंग करते हैं कोई। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर करें। हाँ ये बात ठीक है। पहले आप अपना मैट्रिक क्लियर करें और उसके बाद आप अपनी फैकल्टी, फिर अपना बैचलर्स, इवन कि आप तो मास्टर से भी आगे पढ़ सकते हैं। अभी आपकी उम्र इतनी आगे तो नहीं गई? नहीं इतनी आगे नहीं उम्र, बिल्कुल ऐसा है। 22 साल उम्र है। बिल्कुल बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। जी। प्राइवेट स्टडीज़ पे तो कोई लिमिट भी नहीं है। हाँ ये भी ठीक है। तो आई होप कि आप करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। इंशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप काम क्या कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो व्लॉग्स बना रहा हूँ, उस पर काफ़ी सब्सक्राइब्स आ रहे हैं। अगर आप पढ़ने भी शुरू हो जाएंगे तो आप नहीं समझते हैं कि आपको ज़्यादा फॉलोइंग मिलेगी, लोग आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे? हाँ ये भी बात। देखो भाई, इसने पढ़ा नहीं था, इसके बच्चे भी हो गए, लेकिन अब ये पढ़ाई की तरफ भी चला गया है और ये व्लॉगिंग भी कर रहा है, और ये देखो लोगों को कितना अच्छा इंस्पायर कर रहा है कि तुम भी पढ़ो। हाँ ये भी बात। अगर मैं शादी के बाद पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? हाँ जी, सारे पढ़ सकते हैं शादी के बाद, अगर कोशिश करें तो सब पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या व्लॉगिंग में आप क्या दिखा रहे होते हैं जो आप बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं? व्लॉग बनाता हूँ, उसके बाद आप अभी ये 100 वाली गेम निकली है, 5000 इनाम विन कर जो, तो 5000 इसका व्लॉग बनाया है। उसके बाद और काफ़ी व्लॉग्स बनाए हैं, सफारी पार्क में गए हैं, जू। वेरी नाइस, सब्सटेंशियल अभी कंटेंट। ये नहीं है कि सुबह उठे, मुंह नहीं धोया है तो अब मुंह धो लिया है, ब्रश कर लिया है तो पराठा खा लिया है। मतलब जो भी डिलीवर कर रहे हैं, जो भी अपना कंटेंट बना रहे हैं, वो बहुत हेल्दी कंटेंट बना रहे हैं। हाँ जी। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोई टैलेंट, हर इंसान में टैलेंट होता है और माशाल्लाह आप भी ज़रूर टैलेंटेड हैं। मुझे डांस आता है। दिखाइए, कोई भी गाना सुना दें जिस पे आप डांस करते हैं, वही सुना दें। चले। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए हर रोज़ है जीते, तुझको दिया अपना वक्त सभी, हर। गुड है, वेरी नाइस। भाई करेज भी है इनमें, कॉन्फिडेंट भी हैं और माशाल्लाह टैलेंटेड भी हैं। करेंगे सवाल, ऐसी सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं? मुझे ये बताइए कि नाक के दरमियान वाली जगह को, ये जो बिल्कुल नरम सी जगह होती है, इसे क्या बोलते हैं? मरूकनी हड्डी। नहीं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैसे से भी मरूकनी हड्डी तो नहीं बोलते क्योंकि वो आपके दरमियान में होती है नाक के, ये जो बिल्कुल नहीं नरम सा हिस्सा होता है नाक के दरमियान का। इससे मैम इंग्लिश में बोलते हैं नोस। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले ठहर जाइए, सुनते जाइए वो सारे सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे। आखिर वो सवाल सही थे और उनके जवाब भी सही थे या नहीं थे? समहाउ आपको अभी हम बताएंगे ताकि आप भी जान सकें कि हमने इंसाफ किया या नहीं किया। अब ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। तो जनाब, एक सवाल जो हमने किया था वो था कि अफ्रीका में बिल्ली 3 साल बाद क्या कहलाई जाती है? अभी 4 साल की कहलाई जाती है, 3 साल बाद अगर कोई बिल्ली होगी अफ्रीका में, और अगर वही होगी जिंदा सलामत होगी। और एक और सवाल जो हमने किया था वो ये था कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बुलंद इमारत कौन सी है? तो पाकिस्तान की बुलंद इमारत है बैरियर टाउन का आईफल टावर, जो कि कराची में है, लाहौर वाला नहीं हम बात कर रहे हैं। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो क्या चीज़ है जिसका साया नहीं होता है? बहुत सारी चीज़ें जिनका साया नहीं होता। हर वो चीज़ जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसमें आवाज़ भी आ सकती है, जिसमें स्मेल भी होती है, जिससे हम एयर भी कहते हैं। सो ये सारे के सारे जवाब बिल्कुल ठीक थे। और अगर आप भी जानते हैं कोई और जवाब तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक आखिरी सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि किस चीज़ की जब ज़रूरत होती है तो उसे पानी में फेंक दिया जाता है? छोटे से बच्चों से हमने बात की थी, छोटे से बच्चों को हमने क्यों भी दी, क्योंकि उनको ज़रूरत थी। और फिशिंग नेट वो चीज़ है जिसे जब ज़रूरत होती है, यानी कि मछली पकड़ने की ज़रूरत होती है, तो हम
उस जाल को पानी में फेंक देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे के सारे सवाल बड़े इंटरेस्टिंग लगे और उनके जवाब उससे भी ज़्यादा आपका फीडबैक हमारे लिए ज़रूरी था कि हम भी जान सकें कि अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया तो क्यों समझ में नहीं आया, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बताए हुए सवाल हम आपके दोस्तों से पूछें तो ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपके हर कमेंट को हम बहुत ही गौर से पढ़ते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपकी बताई हुई किसी जगह पर, किसी मॉल में, कहीं किसी आउटडोर जगह पर मिलने के लिए आएँ तो आप हमें वो भी बताइए, हम ज़रूर करेंगे और आपसे वही मुलाकात करने के लिए आएंगे। वैसे आप भी हमारे प्रोग्राम्स में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप भी उन लोकेशंस पे ज़रूर पहुंच जाइए और वो शाम आप हमारे साथ गुजारिए, अपने दोस्तों के साथ गुजारिए। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जैसा कि पहले कहा, सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42 जिन प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो है यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। टिकटॉक को भी इस्तेमाल कीजिए, तो यूट्यूब और टिकटॉक प्राइमरीली मैं हमेशा से कहती हूँ पूरी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कीजिए, सब इस्तेमाल कर रहे हैं। जोया रंधावा को अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।